ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हमें चलना है आगे और हम देख रहे हैं पीछे, और आप कहोगे कि पीछे वाला हमें चलने नहीं दे रहा है। पीछे वाला कभी रोकता है आपको? आप पीछे देख रहे हो, ये आपकी गलती है। आप अगर चलने के लिए तैयार हो तो आप सिर्फ चलो, आप आगे बढ़ो। आपके सामने जो वर्तमान है वो सिर्फ इतना ही है, अपना एक स्टेप आगे बढ़ाओ। नहीं, पीछे भूत आ रहा है, पीछे भूत आ रहा है, पीछे भूत हमारे साथ चल रहा है। अगर भूत आपके साथ चल रहा है, भूत आपको पकड़ रहा है, तो भूत आपको कभी चलने ही नहीं देगा, क्योंकि आपकी धारणा में बैठ चुका है कि भूत हमारे पीछे पड़ा हुआ है। भूत जानते हो? भूत पड़ा है पीछे हमारे। कौन है भूत? पीछे कौन रहता है? भूत है ना पीछे। अगर जो भूत पीछे पड़ा है वो अगर भूत को ही देखते रहोगे तो तुम आगे चलोगे कब? भूत ने ये कर दिया, भूत में वो हो गया, भूत ने हमको पकड़ लिया, भूत हमें दौड़ा रहा है, भूत हमें चलने नहीं देता, भूत हमें डराता है। भूत कुछ नहीं करता है, तुम भूत को देखते हो, इसलिए भूत तुम्हें देखता है। समझ आ रहा है? तुम अपनी दृष्टि आगे रखो, भूत तुम्हारे आगे नहीं है, भूत तुम्हारे पीछे है। समझ आ रहा है? इसलिए उसको भूत कहा जाता है। भूत माने, भूत माने घोस्ट कि पास्ट। समझ आ रहा है? भूत माने क्या? कोई एनी घोस्ट नहीं है, वो क्या है? पास्ट है। जो पीछे हो चुका है तुम उसको सिर पर रखे रखे डोलते हो, इसलिए तुम आगे बढ़ नहीं पाते हो। उसका डर, उसकी धारणा, उसके साथ हमारा क्या हुआ, उसने हमारे साथ उस समय पर क्या किया, या वो क्या हमारे लिए आगे करेगा, ये सब हम भूत की बात अपने सिर पर आगे रख करके चलते हैं, इसलिए हम चल नहीं पाते हैं। तुमसे किसने मना किया चलो मत, आगे बढ़ो मत? आपके लिए चलने में सुख है, वर्तमान में देखने में सुख है, आपके लिए सामने धर्म है, आपके लिए पूरे धर्म के भाव करने के लिए समय है, मन है, सब कुछ है। लेकिन पकड़ के क्या बैठे हो? भूत। समझ आ रहा है? कोई अपनी पत्नी को पकड़ के बैठा है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है महाराज, मेरी पत्नी को ये हो रहा है, वो हो रहा है, या पत्नी छोड़ के चली गई है, या पत्नी घर पर रहती नहीं है, या पत्नी लड़ती ही रहती है, या पत्नी जो है पैसे खर्च करती रहती है। किसी ने पत्नी को पकड़ लिया, वो भी क्या है? एक भूत ही कहेंगे, भूतनी तो नहीं कह सकते हम। वो भी भूत है। किसी ने अपने पति को पकड़ लिया, वो घर में टिकता ही नहीं, वो जाने कहाँ रहता है, वो जाने क्या क्या करता है, वो सब व्यसनों में लगा हुआ है, वो कभी धर्म करता नहीं, मैं मंदिर जाती हूँ मुझे साथ देता नहीं, कभी मेरे साथ रहता नहीं, न जाने क्या क्या करता है। एक भूत तुमने भी पकड़ लिया। समझ आ रहा? कोई बिजनेसमैन है, वो भी अपना एक भूत पकड़े हुए है। पहले बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, अब चलता नहीं, अब जब से जीएसटी लगी है, जब से नोट बदली हुई है, सब कुछ डाउन हो गया है, कोरोना आया तो और भी डाउन हो गया, अब तो सामने कुछ दिखता ही नहीं, जो था वो सब धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। समझ आ रहा? जीएसटी लगे कितने साल हो रहे हैं, कोरोना हुए भी कितने महीने निकल रहे हैं, लेकिन वो सब पीछे पड़ा हुआ है। समझ आ रहा? सब पीछे पड़ा हुआ है, और उसके कारण से जो हो गया है वो भी आपके सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है। जो हो गया है उसे हमने पीछे नहीं छोड़ा है, वो सामने खड़ा हुआ है। जो भूत को सामने रख करके चल रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? भूत हमेशा पीछे रहता है, लेकिन हम उसे आगे लेकर के देखते हैं, उसे हम आगे खड़ा कर लेते हैं। और जब भूत आगे खड़ा हो जाएगा तो फिर तुम चल कैसे पाओगे? तुम तो डर ही गए भूत से।
एक तो पीछे वाला भूत था, तो पीछे तक ठीक था कि पीछे दृष्टि डालो तो दिखता, लेकिन अब तो तुमने भूत को ही सामने खड़ा कर लिया है, अब चलोगे कैसे? समझ आ रहा? इसलिए कह रहा हूं, कोई भी पिछले कर्म किसी को दुख नहीं देते हैं, ये ध्यान में रखो। दुख मिलता है हमें केवल अपने वर्तमान के भावों के अनुसार। अगर हम पिछले भी किसी भी तरह के कर्म हमारे सामने हो, हम केवल वर्तमान में धर्म में आनंद लें, वर्तमान में अपना जीवन धर्ममय बनाएं, कोई भी कर्म आपको आनंद से रोकेगा नहीं। आप तब दुखी होते हैं जब आप धर्म को उस अधर्म के कारण से छोड़ देते हैं। पिछले जन्म के कर्म हैं, पिछला पाप का उदय आ रहा है, इसलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। क्या नहीं कर पा रहे हो? धर्म नहीं कर पा रहा हूं। पिछले कर्मों का गाना गाने के लिए टाइम है, पिछले कर्मों की सब बातें करने के लिए मुंह में शक्ति है, लेकिन धर्म का नाम लेने के लिए शांत होकर के भगवान का ध्यान करने की शक्ति नहीं है। नहीं समझ आ रहा? सोचने की बात है। हाय तौबा करके चिल्लाने की शक्ति है, लेकिन उसी समय पर नमो अरिहंताड़म अरिहंत सिद्ध ओम अरहम नमः करने की शक्ति नहीं है। क्यों करें? अगर ये करेंगे तो फिर हमारा पिछला कर्म हमारे ऊपर हावी कैसे होगा? और वो हावी नहीं होगा तो फिर हम लोगों से कह कैसे पाएंगे कि हमारे पिछले कर्म के देखो कितने खराब कर्म के उदय हैं। यानी हम बताना चाहते हैं, कई लोग तो अपने आप को इस तरीके से ही प्रस्तुत करते हैं, मेरे कर्म कितने खराब उदय हैं महाराज, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करता, लेकिन मेरे पाप कर्म मुझे छोड़ते नहीं, मुझे ये दुख, मुझे ये दुख, मुझे ये परेशानी, वो परेशानी। ये सब कहने के लिए टाइम है, ये सब उलझने के लिए टाइम है, ये सब सोचने के लिए टाइम है, लेकिन ये टाइम नहीं है कि हम उसी समय पर उसी टाइम पर क्या करें? धर्म करें। सब कुछ अपने ही हाथ में होता है, शरीर भी अपने ही हाथ में होता है, मन भी अपने ही हाथ में होता है, लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम उसे हाथ से बाहर छोड़ देते हैं, या हम मन को उस चीज में नहीं लगाते हैं जिसमें मन को सुख मिले, क्योंकि मन के लिए भी हम वही आदत के अनुसार वही चीज दे देते हैं जिससे वो दूसरे की तरफ देखे, दूसरे की सहायता मांगे। जब धर्म आपके पास है तो दूसरे की सहायता की जरूरत क्या है? यहां यही सिखाया जा रहा है, धर्म ही जब आपकी आत्मा में है तो आपकी आत्मा का वह धर्म ही जब आपके लिए परलोक में भी सहायता कर रहा है, मृत्यु के उपरांत भी आपका रक्षक बन रहा है, तो क्या वर्तमान में आपका रक्षक नहीं बनेगा? आप उस मन को उस धर्म के साथ जोड़ो, तो उस मन को धर्म के भाव के साथ लगाओ, तो आपको जरूरत क्या है इधर उधर की सोचने की, इधर उधर चिल्लाने की, इधर उधर हाथ पैर फैलाने की, इधर उधर से सहायता मांगने की। भावना क्या रखो? धर्म ही हमारे साथ है, धर्म ही हमारा रक्षक है, धर्म ही हमारा हित करने वाला है, धर्म ही हमें इस जन्म मरण के संसार से ऊपर उठा करके निर्मल भावों में मोक्ष मार्ग में रखने वाला है। जिस समय पर हम दुखी हो रहे हैं उसी समय पर क्या हम सुखी नहीं हो सकते हैं, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम क्या कहते हैं? शरीर में बहुत पीड़ा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, है ना? जब हम ये कह सकते हैं शरीर में बहुत पीड़ा है, उसी समय पर हम ये कहना शुरू करें कि शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, हम सुखी हैं, इतना कहना भी नहीं बनता। कह कैसे सकते महाराज जब पीड़ा है तो? जब तुम पीड़ा को पीड़ा कहोगे तो पीड़ा का बीड़ा हमेशा बढ़ता रहेगा। समझ आ रहा है? और पीड़ा का अगर तुम उसी समय पर यह भाव कर लोगे ये पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो सुखी हूं, आपकी वह पीड़ा उस समय पर अपने आप कम होगी। आपके अंदर जैसे ही धर्म का भाव आएगा, अधर्म के कारण से होने वाली वो पीड़ा उसी समय पर रुकेगी, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो।
थोड़ा सा भी कुछ होता है आप एकदम से छोड़ देते हो अपने आप को, मन को बिल्कुल किसमें लगाना, पीड़ा में लगाना मन को। उस समय पर मन को उस पीड़ा में ना लगा करके मन को केवल मन को ही तो लगाना है। कोई भी तरीके की आपके सामने पीड़ा हो, कष्ट हो, आप उसका जैसे बखान कर रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत पीड़ा है, आप उस समय ये भी तो कह सकते हो कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। समझ में ही नहीं आता कैसे कह दूं, कह रहे नहीं कहोगे तो फिर पीड़ा का भूत पीछे पड़ा रहेगा, कहोगे तो वो उसी समय पर रुकेगा। अगर आप भूत को पीछे लगा करके रखोगे, वो आपके साथ चलेगा, तो आप वर्तमान में चल नहीं पाओगे। आपके सामने जो सुख है वो सुख आपको मिलेगा नहीं। आप चाहते हो कि भूत हमारा पीछा छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा कभी पीछा। वो भूत आपके साथ हमेशा है। आपको केवल यह देखना है कि वर्तमान में हम उस भूत के साथ हैं या नहीं, सिर्फ इतना देखना है। क्या देखना है? जो हर समय पर इतनी जागृति रखता है कि उसे इतना ख्याल रहे कि मैं वर्तमान में हूं कि वर्तमान में भूत के साथ हूं, तो वह भूत से बचा रहेगा, वर्तमान में जीता रहेगा। समझ आ रहा? पीड़ा कब हुई थी, चोट कब लगी थी, दर्द कब हुआ था, घाव कब हुआ था? अभी हुआ? वो तो हो चुका। उसमें जिस समय पर हुआ था उस समय पर जो पीड़ा का एक भाव था या जो उसकी उस समय पर तीव्रता थी, क्या उतनी अभी है? नहीं रहती। जिस क्षण चोट लगती है सिर्फ उस क्षण ही चोट का दर्द होता है, उसके बाद में दर्द सिर्फ इस बात का रहता है कि वो हड्डी टूट गई। समझ आ रहा है? टूटने के बाद भी हड्डी दर्द नहीं देती है, लेकिन वो दर्द इस बात का रहता है कि मेरी हड्डी टूट गई। और वो दर्द आपके लिए इतना बांध दिया जाता है कि आपको दर्द महसूस ही ना हो। प्लास्टर चढ़ा हुआ है, आपके लिए बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको दर्द क्या है? हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया। फिर वही बात मंदिर जाना आना बंद हो गया। अरे फिर वही बात। अगर आपके मन में धर्म है तो मंदिर में ही जाकर के धर्म हो रहा है कि मंदिर को भी अपने भीतर बुला करके धर्म हो सकता है। हड्डी टूटी है, पड़े हो, घर में रह रहे हो, तो आपके लिए यह भी तो सोचने में आ सकता है कि अब हम इस समय पर भी अपना वर्तमान में क्या करें? धर्म करें। अब हम यूं ही दुखी हो कि हम धर्म करने के लिए मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, भगवान मेरा पैर टूट गया, क्या करें क्या करें? तो रोना ही अगर तुम्हारी आदत है तो रोते रहो। समझ आ रहा है? वर्तमान में धर्म करने के लिए कभी भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति होती नहीं कि आप वर्तमान में धर्ममय भाव ना कर सको। लेकिन हमारी आदत इतनी बुरी पड़ी है, मन के संस्कार इतने बुरे पड़े हैं कि वो पिछली चीज से चिपक करके चलता है और उस पिछली चीज को सामने ला करके खड़ा करके उससे कंपेयर करता है। पहले क्या था, अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इससे तो वह बिल्कुल अनभिज्ञ है। क्या हो गया और अब क्या होगा, बस। जब ये दोनों चीजें सामने हैं तो धर्म कब करोगे? धर्म तो हमने कर लिया था महाराज, धर्म तो मंदिर गए थे, खूब प्रवचन सुने थे, आहार दिए थे, फिर भी हड्डी टूट गई तो क्या करें, फिर भी बुखार आ गया, फिर भी कोरोना हो गया। अरे भाई वो उस समय के लिए ही था। जिस समय किया था उस समय आपके लिए सुख मिल गया था। आपको आज भी अगर सुखी होना है तो आज भी धर्म ही करना है। धर्म कोई तुम्हारा नौकर है क्या कि पिछली हमने तुम्हारे लिए पे कर दी है और तुमको अपने साथ में रख लिया है, पहले हमने तुम्हारा संबंध बना लिया है, तो अब तुम हमारे लिए आगे भी सहायता पहुंचाते रहना, आगे भी हमारे लिए काम में आते रहना।
तो धर्म को नौकर बना रखा है क्या? धर्म को तो मालिक बनाना है। जिस समय पर आप कर रहे हैं धर्म, उसी समय पर आप सुखी हो रहे हैं। ये अपने अंदर एक धारणा बना करके रखो, तभी आप वर्तमान में रह सकते हो और अपने अतीत के भार से अपने आप को बचा सकते हो। आपको ज्यादा सोच करके अपने को दुखी बनाने का जब भी भाव आता है, तो उस समय आप धर्म नहीं कर रहे होते हो, आप भूत की सोच रहे हो या भविष्य की सोच रहे हो, और धर्म केवल वर्तमान में है। इसलिए यहां कहा जा रहा है, न धर्म सदृश कश्चित सर्व अभ्युदय साधक, आनंद कुंज कंदश्च हितः पूज्य शिवप्रद। क्या कहते हैं? धर्म के समान कोई दूसरा अभ्युदय का साधक नहीं है। अभ्युदय माने जितने भी तरीके के वैभव होते हैं, उन सब वैभवों को देने वाला धर्म ही होता है। आनंद कुंज कंद, कितना अच्छा शब्द दिया है। आनंद रूपी कुंज माने होता है वृक्ष, और उसका कंद माने जो मूल है या उसका जो अंकुर है, वह यह धर्म ही है। आनंद रूपी वृक्ष के अंकुर खिलाने वाला, आनंद रूपी वृक्ष को लहलहा के आपके अंदर दिखाने वाला धर्म ही होता है। जो धर्म करेगा वो आनंदित रहेगा। आनंद धर्म में ही होता है, धर्म से ही आनंद होता है, धर्म करते हुए ही आनंद होता है, और धर्म जब तक किया जाता है तब तक ही आनंद होता है। आनंद गया, धर्म गया। धर्म है तो आनंद है, आनंद नहीं आ रहा मतलब धर्म नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं तुम धर्म भाव से हट गए, आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मन नहीं लग रहा। क्या हो गया भाई? कहां लग रहा? जहां लग रहा वो अधर्म में लग रहा। अगर धर्म में लगेगा तो आनंद आएगा, धर्म में मन लगेगा तो आनंदित रहेगा। आनंद में ही धर्म है, धर्म में ही आनंद है। धर्म से अलग आनंद नहीं है। इसलिए जो आनंद में है वो धर्म में है। आनंद रूपी वृक्ष का, वन का, कुंज का कंद अगर कुछ है तो वह धर्म ही है। कंद माने उसका मूल। धर्म से ही हर्ष उत्पन्न होता है, धर्म से ही आनंद उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें हमारा हित है, वो हमारे लिए हितकारी है। जो हितकारी है वही हमारे लिए अपने आप हमें पूज्य बना देता है। धर्म क्या है? पूज्य है। जब धर्म आपने अपने अंदर धारण कर लिया तो आप में भी पूज्यता आ जाएगी। लोग आपको भी सम्मान देंगे, आदर देंगे। धीरे धीरे जब आपके अंदर धर्म का आनंद बढ़ेगा, लोग आपको अपने से बड़ा मानेंगे। आपके अंदर जो भाव आएगा उसे लोग समझ करके आपको वो वेटेज देंगे कि वो कहेंगे हाँ ये भाई बहुत अच्छा था, आदर्श था हमारे लिए। आपको इस तरह से पूजा जो मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, वो आपको धर्म से मिलेगी। दुखी व्यक्ति से कभी कोई प्रशंसित नहीं होता, और दुखी व्यक्ति की कभी कोई प्रशंसा की भी नहीं जाती है। कभी देखा अपने दुखी की कोई प्रशंसा कर रहा हो? प्रशंसा किसकी की जाती है? जो सुखी रहता है। उदाहरण किसका दिया जाता है? जो सुखी रहता है। तुलना किससे की जाती है? जो सुखी रहता है। इसलिए जो सुख के भाव में रह रहा है वो सुख के भाव से आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर अपने आप उसका एक सम्मान, उसकी मान मर्यादा, लोगों के अंदर उसके प्रति एक आदर का भाव अपने आप बन जाता है। इसी का नाम पूज्यता है। दुखी व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता। अगर आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तो आपके पास सब कोई आने में हिचकेगा नहीं। और अगर कोई आपके पास में आया और उसने देखा कि आप दुखी हैं, तो कितने ही अच्छे उद्देश्य को लेकर के आया हो, वो चुपचाप लौट जाएगा, बोले अभी इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ लोग तो क्या करते हैं मालूम है? दुख के बहाने बनाते हैं।
ताकि मेरे पास कोई आए नहीं। कई लोग तो दुख के इस तरीके से बहाने बनाते हैं कि वह ये जानते हैं कि अगर मैं खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा, तो लोग मुझे परेशान करेंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें दुख के बहानों में जीना पड़ता है। कई नहीं होता। समझ आ रहा है? जो आदमी देखना आप बाहर खूब खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही घर में घुसेगा तो क्या करेगा? अपना मुंह बना लेगा, क्योंकि उसे पता है अगर इसने मुझे हंसते हुए देख लिया तो अभी ये मेरे सिर पे चढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? उसे पता है अगर वह घर में खुश होकर के घुसा तो उसके लिए न जाने कितनी तरीके की, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा ये, हमारा वो। आप देखो कि हमारे ही लोग हमारी खुशी के दुश्मन होते हैं, और वह दुश्मन होते इसलिए हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है वो हमारे लिए खुश हैं, हम उनसे खुश हैं। और यह भी देखना कि अगर आप घर में खुश रहना चाहोगे तो दूसरे लोग आपको और ज्यादा, आप अगर खुश हैं तो आपकी तरफ तरह तरह के प्रस्ताव आएंगे, तरह तरह के ऑफर आपको दिए जाएंगे। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपसे ये मांगना है, आपसे ये चाहिए। समझ आ रहा है? और उन सबका एक ही तरीका आदमी सोच लेता है, इनसे बोलो ही नहीं। घर में घुसो तो मुंह बना लो, और किसी की तरफ देखो नहीं, बोलो नहीं, तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अपना काम बन जाएगा, दूसरे दिन फिर निकल जाएंगे। समझ आ रहा है? आदमी को इसलिए भी कई बार घर में खुशी नहीं मिलती, क्योंकि जो चाहते हैं कि घर में खुश रहे वो भी उसको खुश रहने नहीं देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा खुश हुआ और उन्होंने अपने मन की उसको सुनाई। जब आप किसी को अपने मन की बार बार कुछ भी छोटी छोटी भी बात है और उसको पीड़ा देने वाली बात कुछ भी सुनाओगे तो वो आदमी सोचेगा, यार जब भी घर में आता हूं ये हो गया, वो हो गया, ये हुआ था, वो हुआ था, बस यही सुनने को मिलता है। समझ आ रहा है? उस समय पर आदमी के लिए ये जो दुख आता है, इस दुख के कारण से वह भीतर से अपने को खुश नहीं कर पाता। तो फिर वो भाव कैसे आएगा कि वो आपको अपना आदर्श माने, कोई दूसरा आपको अपना आदर्श माने? दूसरे के अंदर आदर्श पने का भाव तब आता है जब आप हमेशा खुश रहें, और खुश आनंद के साथ होता है। जब आनंद होगा तो आप वास्तव में अपना हित कर रहे होंगे। धर्म ने कब कहा कि आप रो रो करके धर्म करें? हर चीज आपके धर्म के लिए, आनंद के लिए होती कि नहीं होती? पूजा कही गई, पूजा करो भगवान की। कैसे करना? रो रो के करना कि आनंद के साथ करना? जब आप पूजा करते हैं तो आप आनंदित होते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, यही तो आनंद है। आनंद के साथ ही सब कुछ करने को धर्म कहा गया। आप मंदिर में भी आएंगे तो आपको मंदिर का वातावरण देख करके, भगवान को देख करके आनंद का भाव आ जाता है। घर में आनंद नहीं मिलता, मंदिर में आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि मंदिर का परिसर देखते ही आनंद आ जाता है। तो सब कुछ आनंद के लिए है। धर्म की हर क्रिया आनंद के लिए है। धर्म को आप आनंद के साथ अपनाओ तो आपके जीवन में आनंद आता रहेगा। कुछ भी करना है आपको, स्वाध्याय करना है, किसके लिए? मुंह बना के बैठने के लिए? व्रत करना है, उपवास करना है, किसके लिए? सब क्रिया, सब चीजें किसके लिए हैं? आनंद के लिए हैं। अगर धर्म आनंद के अंकुर बोता है तो हमें हर चीज से आनंद आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है धर्म ही हमारे लिए शिवप्रद। शिवप्रद माने अनंत सुख देने वाला, वह भी हमारे लिए धर्म ही है।
पूज्य भी धर्म ही है, हितकारी भी धर्म ही है, और यह धर्म ही हमारे लिए सब तरह का सुख देने वाला है। इसलिए धर्म की हमेशा शरण में रहना। धम्मम शरणम पव्वज्जामि, एक बार बोल लिया दिन में हो गया। बोलने के लिए है कि कुछ उसमें लिखा हुआ है, उसमें कुछ अर्थ भी समझने के लिए है। मैं धर्म की शरण को क्या कर रहा हूं? पव्वज्जामि, प्राप्त ही हो रहा हूं, धर्म की शरण में जा रहा हूं, धर्म की शरण को पा रहा हूं, यह उसका भाव है। तो पाना है किसी चीज को, प्राप्त करना है किसी चीज को, तो केवल एक बार कह देने से तो कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाएगी। प्राप्ति तो हर समय करना है। मैं धर्म की शरण पा रहा हूं, मैं धर्म की शरण पा रहा हूं। कब? जब पीड़ा पा रहा हूं उसी समय पर मैं धर्म की शरण पा रहा हूं। नहीं, पीड़ा में तो महाराज, पीड़ा में मन पल चला जाता है, पीड़ा पा रहा हूं तो धर्म की शरण कैसे पा पाऊंगा? अगर पीड़ा में ही धर्म की शरण पा जाओगे तो अपने आप आपके अंदर वह धर्म समाहित होता चला जाएगा। पीड़ा में ही धर्म की शरण पा जाओगे तो फिर पीड़ा रहेगी कहां? दोनों में से एक ही चीज रहेगी। धर्म की शरण में आ जाओ या पीड़ा की शरण में चले जाओ। तो धर्म की शरण में जो रहता है वह हमेशा अपने अंदर भूत से दूर होकर के, अपने अंदर पिछले किसी भी प्रकार के कर्मों के फल पर किसी भी तरीके का कोई भी आग्रह नहीं रख करके वह वर्तमान में अपने को आनंदित रख करके जीता है। ये यहां पर आचार्य कह रहे हैं। और जब इस तरीके से होगा तो देखो कौन कौन से कष्ट आपके सामने हो सकते हैं। व्याला नल रोगा व्याघ्र द्वीप शार्दूल राक्षसा नृपादयोपि द्रुयन्ति न धर्मास धिष्ठात्मतात्मने। क्या कहा जा रहा है? जिसकी आत्मा धर्म से अधिष्ठित है उसके लिए ये चीजें भी द्रोही को प्राप्त नहीं कराती, यानी उसे पीड़ा नहीं देती। कौन सी चीजें? ब्याल माने होता है सर्प, अग्नि, किसी भी तरीके के विष आदि, व्याघ्र, हाथी, सिंह, राक्षस, शत्रु, यहां तक कि बड़े बड़े राजा भी उसके लिए द्रोह नहीं करते जिसके पास में धर्म होता है। द्रोह का मतलब उससे विद्रोह करना, उससे शत्रुता करना, उसको दुखी बनाना, उसको पीड़ा देना, यह सब भी नहीं करते जब धर्म पास में होता है। धर्म पास में होता है तो सर्प भी सामने रहता है तो वह भी आपके लिए डसता नहीं। अगर उसने डस भी लिया होगा तो उसका विष आपको चढ़ेगा नहीं, और अगर विष भी चढ़ जाएगा तो आपकी मृत्यु होगी नहीं। किसके कारण से? धर्म के कारण से। यह धर्म ही है जो हर तरीके की आपत्तियों से हमको बचाता है, और हर तरीके के जो द्रोह हमारे सामने करने वाले लोग आ जाते हैं। किसी ने हमारा पैसा हड़प लिया, पैसा नहीं दे रहा है, उल्टा हमारे ऊपर केस कर रहा है, द्रोह कर रहा है। कोई बड़ा पॉलिटिकल आदमी है, वो आपको परेशान कर रहा है। कोई अपनी किसी भी तरीके का राजनीति में दखलंदाजी रखता है, उसके कारण से वो आपको डरा रहा है। ये सब चीजें किसके कारण से? जब हमारे अंदर धर्म की कमी होगी तो वो कुछ हमारे लिए बिगाड़ पाएगा, अन्यथा वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धर्म जब बढ़ता चला जाता है तो वह धर्म ही उस आत्मा की रक्षा करने लग जाता है। आपने एक चीज सुनी होगी, एक चोर था जिसका नाम था, अंजन चोर नहीं, दृढ़ सूर्प चोर नाम था उसका। समझ आ रहा? अब वो क्या था कि उसे राजा ने शूली पे चढ़ा दिया, और उसी समय पर जो है एक सेठ था, वो आया उसके पास में। उसने पूछा
क्या चाहिए तुम्हें? उसने थोड़ी उससे बातचीत की तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी ला दो। क्या ला दो? पानी ला दो। सेठ ने समझ लिया कि इसको प्यास लगी है, अब ये मरने ही वाला है, इसको पानी तो चाहिए ही। तो वो सेठ जो है उसके लिए कहता है कि देखो पानी तो मैं तुम्हें ला करके दे रहा हूं, लेकिन जब तक मैं पानी ला करके देता हूं तब तक मुझे एक जो चीज मेरे पास है वो मैं भूल ना जाऊं, वो मैं तुमको देना चाहता हूं। जब तक तुम्हारे मुंह में पानी ना पहुंचे तब तक अपने मुंह में मैंने 12 वर्ष में एक विद्या सिद्ध की है और उस विद्या का नाम मेरे पास में है, मैं उस विद्या को कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें बता के जाता हूं, तुम उसको अपने मुंह में रखना और जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक उस विद्या को भूलना नहीं, मुझे वैसे ही शब्द वापिस चाहिए बराबर। उसको बोलते रहना उस विद्या को, ताकि मुझे याद रहे, मैं तब तक पानी लेकर के आता हूं तुम्हारे लिए। समझ आ रहा? क्या समझ आ रहा है? सेठ को पता है कि ये कुछ देर में मरने वाला है और सेठ को ये पता है कि अगर ये कोई चीज मांग रहा है तो अब इसे क्या दी जाए जो मृत्यु के समय पर भी इसके काम में आ जाए। पानी तो मिलेगा ही, पानी लाके दे रहा हूं, तब तक क्या करेगा ये? तो वो उसको क्या बता गया? वो उसको बता गया जो मैंने 12 वर्ष में सिद्ध की है, वो ये मंत्र विद्या है, इसको पकड़ के रख तू, इसको बोलते रहना यथावत। और वो क्या था? नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म। बस वो दे गया। जब तक पानी लेकर के वापस आया तब तक तो उसकी मृत्यु हो गई और वो बोलता रहा नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। समझ आ रहा? अब देखो क्या मजा आता है कि वो तो जीव मरना था, उसके लिए तो सूली लगनी थी, वो फांसी हो गई, वो सूली के कारण से मर गया और मर करके वो देव बन गया, बढ़िया सौधर्म स्वर्ग में देव बना। समझ आ रहा? अब वो देव बन गया। देव बनने के बाद में जो सेठ था, सेठ को तो अपने घर पे जाना हो गया। राजा से किसी ने कह दिया कि देखो इस सेठ की और चोर की कोई बातें हुई आपस में, कोई वार्तालाप हुआ है और जरूर चोर का सामान या चोर का पैसा सेठ के पास में होगा, तभी ये सेठ चोर से बात कर रहा था। तो राजा को गुस्सा आ गया, राजा को किसी ने कह दिया। तो राजा ने जो है क्या किया, बोले इस सेठ के घर से सारा का सारा सामान उठवाओ, जितना भी इसके पास में हीरे जवाहरात धन संपदा है सब निकलवाओ उसकी। समझ आ रहा? उसने अपने आदमी भेजे और जो आदमी भेजे जा रहे हैं वो सेठ के घर पे पहुंच रहे हैं और सेठ के घर के बाहर एक अच्छा मूंछ वाला, ताने हुए, बिल्कुल हाथ में डंडा लिए हुए एक बलिष्ठ आदमी बैठा हुआ है। जितने भी आते हैं सबको पछाड़ता वो। एक आदमी है और सेठ के घर में कोई भी आ रहा है, राजा के आदमी आ रहे हैं, उसे पता है कि राजा के सिपाही हैं, ये इसके लिए घर में आ रहे हैं, वो वहीं पर बैठा बैठा सबको मार रहा है, सबको लौटा रहा है, सबको पछाड़ रहा है। ये बात राजा के पास पहुंच गई। फिर से सेठ के घर में तो घुस ही नहीं पा रहे। क्या हो गया भाई? एक आदमी बैठा बैठा सबको मार रहा है। राजा को और गुस्सा आया, उसने अपनी सेना भेज दी, पूरी सेना भेज दी और पूरी सेना को उस एक आदमी ने पछाड़ डाला, पूरी सेना को उल्टा लौटा दिया, भगा डाला। फिर राजा के पास खबर पहुंची, फिर राजा खुद चल के आया और खुद राजा अपनी सेना के साथ में आया, खुद आकर के उससे जैसे युद्ध करने को तैयार हुआ। जिस रथ पे बैठ के आया वो रथ तोड़ दिया, राजा के हाथ में जो भी हथियार थे वो हथियार उसने गिरा दिए। भाई ये कौन आदमी है? एक आदमी पूरे राजा को, पूरी सेना को, सबको परेशान कर डाला। घर में नहीं घुसने दे रहा, सेठ के घर में नहीं घुसने दे रहा। राजा वापस लौट करके चला गया। राजा ने कहा सेठ से बाद में बात करते हैं। सेठ को बुलाया गया, सेठ से पूछा गया ये कौन आदमी को तुमने घर के बाहर बैठा रखा है? वो कहता मैंने किसी को नहीं बैठा रखा, मुझे कुछ नहीं मालूम।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।